आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए इस बात का जिक्र करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। सत्वगुण का संग करना ही शास्त्रों में सत्संग की स्थिति है और सत्संग की स्थिति को जब तक आप अपने जीवन में अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा नहीं बनाते, यानी कि सत्वगुण के प्रति आपका एक रुझान, झुकाव आपके स्वभाव में नहीं आता, आपका संस्कार नहीं बनता, तब तक तो देखिए शास्त्रों में भी बार-बार इन सभी स्थितियों की एक विशेष कर्मकांड की स्थितियाँ समझाई गई हैं। ये कर्मकांड आपको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की स्थितियों से जोड़ते हैं, परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान करते हैं। आज आप आपके हमारे जीवन में ये सत्संग की न्यूनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। या यूं कहो कि सत्संग की न्यूनता बढ़ने से ही ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, विषय भोगों की आसक्तियां हैं, विशेष रूप से देखिए कलयुग के समय विशेष में आज आपके हमारे जीवन में ये विषय भोगों की जो आसक्ति है, ये 24/7 का रूप ले चुकी है। या यूं कहो कि जब जब सत्संग में न्यूनता आएगी, तो ये रजोगुण बेखौफ होता हुआ, ये रजोगुण का अभिप्राय रजोगुण और तमोगुण दोनों स्थितियों से अक्सर हम फिर अपनी साधारण चर्चाओं में इसको पड़ोसी भी कह देते हैं, इनका जिक्र कर देते हैं। और हम तो अक्सर बार-बार इन स्थितियों पे एक विशेष प्रकाश डालते हुए कहीं-कहीं ऐसा भी अपने व्याख्यान में, अपनी चर्चा में रखते हैं कि रजोगुण के भीतर ही तमोगुण का वास बना रहता है, छिपा रहता है, हटता नहीं है। देखिए कहीं-कहीं स्थितियों को कुछ दार्शनिक रूप से समझना होता है। जब दार्शनिक रूप से उन सभी स्थितियों को आप कुछ समझने लगते हो, उसके भीतर में आप फिर तर्क संगत स्थितियों से भी जब आपका एक बात समझ में आ जाती है, हमारी तो देखिए कोशिश होती है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को तर्कपूर्वक रखा जाए। देखिए शास्त्रों में भी एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तुल-तुल के कहा गया। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए शास्त्र तो कहते ही उसको हैं, जिसमें क्रमबद्ध, सिलसिलेवार कहते हैं ना कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप बात की स्थितियाँ समझाई जाती। मुझे आज भी ध्यान आ रहा है तकरीबन 50 वर्ष पहले मैंने भी देखिए अर्थशास्त्र में बीए की पढ़ाई दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से की। उन दिनों में तो हमें देखिए इन आध्यात्मिक स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। लेकिन क्योंकि राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो और भी देखिए यानी कि वहाँ भी देखिए शास्त्र शब्द की जो एक स्थिति है, वो आपको कुछ इशारा करती है। हम तो बार-बार अपनी चर्चाओं में अक्सर इस बात को भी ज़िक्र करते हैं कि शास्त्र ही आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है। या यूँ को आपके हमारे जीवन में देखिए क्योंकि दुःखमय स्थितियाँ निरंतर बनी रहती हैं, कम अधिक तो बनी ही रहती हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को ही दुःखालय नाम से संबोधित किया। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक आपका हमारा 84 लाख प्रकार की योनियों में ये आना-जाना, जन्म-मरण की स्थितियाँ बनी रहती हैं, जो कि अनादि काल से ये क्रम चल रहा है। लेकिन शास्त्रों में मायाबद्ध की स्थितियों से छुटकारा पाने का जो एक रास्ता शास्त्रों ने सुलझाया, वो तो सत्संग की स्थिति है।
क्योंकि सत्संग का मार्ग ही परमात्मा के दिशा की ओर, परमात्मा की नज़दीकियाँ दिलवाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये निरंतर स्थितियाँ को हमें परमात्मा की ओर ले जाती हैं, और परमात्मा की ओर जाने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियाँ क्रमशः बनने लगती हैं। क्योंकि जिसका संग होगा उसका रंग कहो, प्रभाव कहो, इस बात को तो आप और हम भौतिक स्तर पर भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम देखिए बार-बार ब्रह्म मुहूर्त शब्द के ऊपर विशेष चर्चाएँ इसीलिए रखते रहते हैं, ताकि इस स्थिति विशेष का आपको में लाभ मिले। देखिए जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ जाते हैं, इन बिगड़े हुए भोग विषयों के कारण ही स्थूल शरीर के स्तर पर रोगमय स्थितियाँ, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर रोगग्रस्त जब होता है, तो डॉक्टरों के पास जब आप जाते हो, तो डॉक्टर भी एक साधारण शब्दों में भले ही ब्रह्म मुहूर्त का ज़िक्र ना भी करते हो, लेकिन वो सुबह जल्दी उठने की एक सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह जल्दी उठो, सुबह की जलवायु शुद्ध होती है। और यही शास्त्र देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों को समझाते हुए, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। मुहूर्त का अभिप्राय देखिए आप समझते हो। आप अपने घरों में देखिए जब-जब कुछ सात्विक कार्य करने होते हैं, तो अक्सर हम कुछ शुभ मुहूर्तों की एक स्थितियाँ तलाशते हैं। यूँ तो देखिए व्यक्तिगत स्तर पर मैं अक्सर इन बात को जोर देकर कहता हूँ कि देखिए शुभ कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं, जब मर्ज़ी करो। परमात्मा की देखिए यूँ तो देखिए बार-बार शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा सत्वगुण की करो। लेकिन तकनीकी रूप से तो देखिए प्रकृति का जो तमोगुण है, उसकी भले ही एक निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है। जबकि एक साधारण परिस्थितियों में तमोगुण का संग तो आपको भी करना ही होता। मेरा शरीर, आपका शरीर, ये जिस लैपटॉप के सामने बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का जो एक लैपटॉप का ये स्थितियाँ हैं, ये सब ये देखिए भौतिक स्थितियाँ हैं, तामसिक स्थितियाँ हैं। हमारा शरीर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना, ये भी तामसिक पदार्थ है। कहते हैं ना ये जगत, देखिए इस जगत को जब तक आप माया को, प्रकृति को, जगत को, संसार को तकनीकी रूप से समझते नहीं हैं। देखिए संसार में भी जितने भी आविष्कार होते हैं, वो भी तो देखिए पदार्थों की ही सूक्ष्म स्थितियों पर जाते हैं। और यही सूक्ष्म स्थितियों का जब आपको में बोध होने लगेगा, तो फिर परमात्मा की नज़दीकियाँ सहज ही बनने लगती हैं। क्योंकि 3 ही तत्व हैं। एक माया है, माया का अभिप्राय प्रकृति से है, प्रकृति का विपरीत 3 गुणों से है, और 3 गुणों में शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है और सतोगुण मुक्तिदायक है। या यूँ कहो कि तमोगुण से अक्सर हम अपनी चर्चाओं में 1, 10, 100 है, 1000 की चर्चाएँ रखते हैं। 1 का अभिप्राय तमोगुण से है, 10 का अभिप्राय रजोगुण से है, 100 का अभिप्राय सत्वगुण से है, और 1000 का अभिप्राय विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से हम अंकों के आधार पर बात की एक तह तक, एक लय तक, एक कर्मबद्धता के द्वारा उनकी एक महत्ता समझाते हैं। देखिए ये सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत वर्ष पहले तब बना था जब 1000 का नोट प्रचलन में था। उन दिनों में तो देखिए 1000 के नोट की महत्ता सबसे अधिक थी। उन दिनों में तो देखिए 500 का नोट भी प्रचलन में नहीं था। ये सभी स्थितियाँ देखिए हमें जैसे-जैसे कुछ भौतिक उदाहरणों से कुछ मदद मिलती है, देखिए शास्त्रीय बातें तो अनादिकाल से हैं। ऐसा नहीं कि ये इस कलयुग की स्थितियों से, देखिए कलयुग से पहले द्वापर युग था, द्वापर से पहले त्रेता युग था,
त्रेता से पहले सतयुग था, उस सतयुग से पहले फिर ये कलयुग की ही स्थिति है। शास्त्रों में तो देखिए ये प्रकृति की एक अंतहीन प्रक्रिया है। देखिए इन सभी स्थितियों पर पहले भी कहीं न कहीं तकनीकी रूप से अलग-अलग कुछ वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। लेकिन बात जहाँ-जहाँ कुछ उदाहरण के रूप में, कुछ तकनीकी रूप से हमने समझानी होती है, तो इन सभी स्थितियों पर पुनः विचार होता है। हम तो बार-बार कहते हैं कि मिले हुए समय में जो कलयुग की स्थितियाँ हैं, भले ही देखिए तकनीकी रूप से सतयुग में सात्विक वृत्तियाँ वाले ही लोग होते हैं। देखिए धर्म के 4 चरण समझाए गए। 4 चरण में क्या है? सत्य, तप, पवित्रता और दान। यानी कि सतयुग में ये चारों स्थितियाँ। एक बार हमने वीडियो बनाई थी धर्म के 4 चरण, जैसे चारपाई होती है ना, कि 4 स्तंभ होते हैं। अब स्तंभों से मुझे ध्यान आया, देखिए आजकल तो शहरों में आपने मेट्रो के पिलर देखे होंगे ना, वो जो मेट्रो की लाइन जो पटरी बिछाई जाती है, वो नीचे की जो एक मजबूत पिलर होती है। अब स्तंभों में, पिलरों में, स्तंभों में कहीं भी देखिए कुछ कमजोरी आएगी, तो आधार कहो, पटरी कहो, देखिए जब आपके हमारे जीवन की जो एक गाड़ी है, रेलगाड़ी कहो, गाड़ी कहो, जीवन कहो, अलग-अलग पड़ाव कहो, देखिए स्थितियों को आपने क्रमबद्ध अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर इन सभी सैद्धांतिक बातों को समझते हुए अपने जीवन में सुधार लाना है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो। क्योंकि ये शास्त्र स्वयं पढ़ो, चाहे गुरु जिन्होंने पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं, उनसे सुनो। किसी भी तरह क्योंकि शास्त्र आपके हमारे जीवन की देखिए एक कुंजी है। शास्त्रों का देखिए मूलभूत रूप तो वेदों का ज्ञान है और वेदों के ज्ञान को ही देखिए अपौरुषेय कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा के मुख द्वारा यानी कि वो प्रकट होते हैं, वो दिशा निर्देश हैं। इस संसार, इस जगत के नियम कायदे कह लो, देखिए कोई भी खेल होता है, उसके नियम कायदे होते हैं। जैसे यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके नियम बने हैं और हम तो बार-बार देखिए यातायात के नियमों का एक बार-बार चर्चाएँ करते रहते हैं। हम तो प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित स्थितियों को ही यातायात के नियमों से जोड़ते हुए हमने कितनी बार कुछ ना कुछ वीडियो भी प्रसारित किए हैं। देखिए जैसा-जैसा हम कुछ वीडियो का नाम रखते हैं, पहले तो हमारी देखिए वीडियो एक ऑडियो के रूप में, क्योंकि हम चित्र के रूप में डिज़ाइन बनवाते थे, उन डिज़ाइनों की ही व्याख्या करते हुए शास्त्रीय बातों की, तकनीकी बातों की चर्चाएँ रखते थे। अब क्योंकि पिछले 6-8 महीने से हमने देखिए इन सभी स्थितियों पर प्रत्यक्ष रूप से आते हुए क्योंकि एक साधारण मनुष्य बार-बार कुछ ऐसी शिकायत करते रहते थे कि हम आपसे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होते हुए बात की स्थितियों पर व्याख्या चाहते हैं। तो उन स्थितियों के अनुसार देखिए हम अब प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में 12 साढ़े 12 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत कुछ शब्दों की व्याख्या, कुछ पंक्तियों की स्थितियाँ, कुछ मुहावरों की स्थितियाँ, जब ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो में जो-जो कुछ कठिन स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर आई होती हैं, उन पर चर्चाएँ रखते हैं, ताकि कोई बात किसी रूप में को में ज्ञान दे, प्रकाश दे। देखिए प्रकाश की छोटी-सी किरण भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आपका हमारा भ्रम दूर करती है। भले ही तकनीकी रूप से आपकी आप हमारी सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। भी जो कहते हैं ना हमारी 3200 वीडियो होगी, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। जो शास्त्र हैं, मूलभूत रूप से तो देखिए वेद हैं।
वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में किया गया और उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराण लिखे गए। पुराणों में देखिए देवी देवताओं द्वारा एक विशेष रूप से मनुष्यों को जोड़ने का एक प्रयास किया गया। कुछ कथा का, कुछ कहानियों का सहारा लेते हुए, कुछ स्थितियों पर देखिए कहानी का तो मतलब ये जो घटा नहीं है। जैसे हम बच्चों में भी देखिए सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रकार की कहानियाँ गढ़ देते हैं कि उनके भीतर की जो बुराई है, अंधविश्वास है, जिनकी बुराई समाप्त हो। ठीक इसी तरह एक संसारी मनुष्य की, राजसी मनुष्यों की जीवन में विभिन्न बुराइयाँ होती हैं। क्योंकि बुराइयाँ कब आती हैं जब आप संसार के, संसारी विषयों के समक्ष एक विशेष रुचि जगा लेते हो, आसक्ति बढ़ जाती है, लोलुपता बन जाती है, आप और हम व्यसनी बन जाते हैं। आज कलयुग की स्थितियों में देखिए 24/7 जो विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे घरों में प्रवेश करते हुए राज्य कर रही है। कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को आधार में लेते हुए तुम्हारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, उन पर एक मर्यादा रखने की एक संकेत दिया है। उसी के लिए ही देखिए उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। लगाम को मन से दर्शाया है, क्योंकि घोड़े उसी दिशा में भागते हैं जहाँ लगाम उनको भगवाना चाहती है, जिस दिशा की ओर दौड़ाना चाहती है। और यदि लगाम छूट जाए, लगाम किसने पकड़ी हुई है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने। उस स्थिति को ही शास्त्रों में बुद्धि कहा गया। शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, सत्संग करो। सत्संग का मतलब क्या है? चाहे गुरु के प्रवचनों को सुनो, चाहे स्वयं शास्त्रों को पढ़ो और इन सभी स्थितियों में जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। क्योंकि बाहरी तल पर देखिए स्थितियाँ कैसे बनती हैं, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं। क्योंकि मैं तो देखिए पिछले लगभग 28, 29, 30 वर्षों से 1, डेढ़, 2 बजे एक उठने की स्वभाव को हो, संस्कार को हो, रुचि को हो, ये बन सी गई है। देखिए ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन चैनल को हो, आध्यात्मिक ये सुधीर भाटिया फकीर चैनल को हो, सर्व कल्याण वृक्ष जी, तो देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों की स्थितियाँ हैं। उससे पूर्व भी देखिए मैं इन सभी सात्विक स्थितियों में मेरा एक रुझान था, रुचि होने के कारण ही ये ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, मुझे आज भी ध्यान है तकरीबन 15-18 वर्ष पहले मैं अपने दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होते हुए नहा धोकर मंदिर भी खोलने की प्रक्रिया में 3, सवा 3, साढ़े 3 कर लेता था। उन दिनों की कुछ अलग स्थितियाँ थी। अब ऐसी स्थितियाँ तो नहीं है, लेकिन अब पिछले 6 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल और भी देखिए जैसे-जैसे उम्र का बढ़ाव आगे बढ़ता है, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, कुछ शारीरिक स्तर पर दुर्बलताएँ आने लगती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ मानसिक स्तर पर ज्ञानमय स्थितियों में तो वृद्धि लाती। इसलिए शास्त्र कहते हैं बचपन अवस्था अबोध होती है। अबोध का अभिप्राय भौतिक ज्ञान की भी कोई विशेष जानकारी नहीं होती, तो आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियाँ तो फिर बन नहीं पाती। हालाँकि प्राचीन समय में तो देखिए गुरुकुल हुआ करते थे। भौतिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाएँ पहले से ही बचपन अवस्था से ही दी जाती थी। अभी तो देखिए ये जीवन के जो 100 वर्ष की स्थितियाँ हैं,
देखिए, शास्त्रों में आपकी हमारी आयु एक साधारण स्तर पर 100 वर्षों की कही गई है। उसमें 25 वर्ष ब्रह्मचर्य है, यानी कि 25 वर्ष गुरुकुल में ही बीतते। ब्रह्मचर्य की स्थिति 25 से 50 वर्ष की स्थिति गृहस्थ जीवन की और 50 से 75 की वानप्रस्थ की और उसके बाद की एक सन्यास की 75 से 100 की। देखिए, इन सभी स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर ना समझते हुए इनके भाव समझिए। तो बार-बार शाब्दिक स्तर को अर्थों से जोड़ते हैं, अर्थों को फिर भावार्थ से जोड़ते हैं। क्योंकि शाब्दिक स्तर पर कभी-कभी शास्त्रीय बातें आपको में समझ नहीं आती। हालाँकि शब्दों के भीतर ही देखिए अर्थ छिपे रहते हैं, लेकिन अर्थों के साथ-साथ उन अर्थों पर गहने तल पर शोध करते-करते फिर वो भावार्थ समझ में आने लगे। ये जो उपनिषदों की स्थिति जी मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए और उपनिषदों का सरलीकरण राजसी मनुष्यों को परमात्मा की नजदीकियां दिलाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड देखिए देवी देवताओं से जोड़ने में या और भी देखिए व्रत त्योहार भारत जैसे देश में तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। इसको मौसम से जोड़ो, देवी देवताओं से जोड़ो, एक सात्विक स्थितियों से जोड़ो। देखिए मूलभूत बात तो सत्वगुण बढ़ाने की है। मनुष्य योनि पाकर आपको में सत्वगुण बढ़ाना है, सत्वगुण विकसित करना है। क्योंकि सत्वगुण विकसित करने के लिए प्रयास करना होता है, जबकि रजोगुण को विकसित नहीं करना, वो तो विकसित पहले से ही आपका बड़ा हो चुका है। अनादिकाल से राशि विषय भोग देखिए जब विषय भोग अमर्यादित होते हैं, तभी तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। हम तो बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। यानी कि जो भी व्यवस्थाएँ हैं, देखिए धर्म का अभिप्राय ही ये है कि आप अपने मन बुद्धि के स्तर पर ऐसी धारणा बनाओ, ऐसी वृत्ति बनाओ, ऐसा विचार बनाओ कि आप परमात्मा से जुड़ते जाओ, अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक निभाओ। उन कर्तव्यों को निभाने की उमंग, उल्लास, एक उत्सुकता बनी रही। लेकिन यदि आप लाल बत्ती पर मन मार के रुके हुए हो, तो कोई अच्छा संस्कार नहीं। यदि आप कर्म कांडों को जो आपको में सत्वगुण विकसित करते हैं, एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, कर्म कांड एक फ्लाईओवर आजकल तो देखिए फ्लाईओवरों का ज़माना है। क्यों? क्योंकि भीड़ भड़क्का से बचने के लिए ये फ्लाईओवर पर चढ़ने से आप दूसरी दिशा की ओर मंजिल की ओर जल्दी पहुँच जाते हो। समय की बर्बादी से बच जाते हो। इन सभी स्थितियों को यदि आप राशि, संसारी विषय भोगों की भीड़ भड़क्का की आसक्ति से जोड़ो, तो ये कर्म कांड भी आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करते हैं, अनुशासित में रखते हैं। हमारी जो दिनचर्या है देखिए अनुशासन का मतलब क्या है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब आप शुद्धतम स्थिति का ही लाभ नहीं उठाते, सोए रहते हो। देखिए जब आप अब जैसे उदाहरण के लिए हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 से संबोधित करते हैं। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त की बात रखते हैं, तो उसका अभिप्राय उसको आप 500, 550, 600 अंकों की स्थितियाँ भी समय है। यानी कि जब आप उस 500 के नोट को तो छोड़ देते हो और दिन में 10-10 के सिक्के, 1-1 के सिक्के इकट्ठे करने में विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ करते हैं, संसार को लूटने के लिए, दूसरों के अधिकारों की भी हम अवहेलना करते हैं। देखिए, जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा खाते हो। दूसरों का हिस्सा खाना ही देखिए एक अपराध है। किसी भी रूप में देखिए बात की गहराई आपको समझनी है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सोने से आपकी हमारी
विभिन्न प्रकार की हानिकारक स्थितियाँ बनती हैं। या यूँ कहो कि अधोगति की स्थितियों का एक आधार तैयार होता है। ये अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय स्थूल शरीर के मरने के बाद की जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदनीय कष्टमय योनियों से। देखिए, आप स्वयं इस पर थोड़ा चिंतन करें कि कुल योनियाँ 84 लाख हैं। सात्विक योनियाँ, सुखपूर्वक जो योनियाँ वो तो देखिए 3,99,999 है। हालाँकि देखिए हम ऊपर की योनियों पर कोई विशेष चर्चाएँ नहीं रखते, मात्र शाब्दिक स्तर पर कुछ उस पर इशारा करते हैं। लेकिन नीचे की योनियों की तो हम भरपूर चर्चाएँ इसीलिए करते हैं। ये 80 लाख का जो नीचे की योनियों का आंकड़ा है, ये अपने आप में ही कुछ संकेत देता है। कुल योनियाँ 84 लाख, उसमें से 80 लाख नीचे की योनियाँ, एक बहुत बड़ा अनुपात। अब इन 80 लाख में देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि है। उन योनियों के जीव तो चल फिर भी नहीं सकते। देखिए गमलों की स्थितियाँ तो एक अलग है, आप एक गमला इधर से उधर रख देते हो। लेकिन मूलभूत रूप से देखिए इन स्थितियों की गंभीरता को आप समझिए। 9 लाख तरह के जल में रहने वाली योनियाँ हैं। 11 लाख तरह के कीड़े, मकोड़े, कीट-पतंगे हैं। अब देखिए ऐसी कितनी योनि है जिनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ एक ही दिन की है, एक ही घंटे की भी है, कहीं-कहीं 1 मिनट की भी। देखिए स्थितियों को मैं क्रमबद्ध, तर्कपूर्वक एक विशेष दृष्टिकोण से समझाने का एक प्रयास करें, ताकि किसी तरह कोई बात आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान, रुका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। परिवर्तन यही लाना है कि आप परमात्मा की ओर सम्मुख हो, आप सत्वगुण की प्रशंसा करो। जिस प्रशंसा को आज आप देखिए रजोगुण की उपेक्षा की बात शास्त्र कहते हैं। आज आप और हम देखिए सत्वगुण की उपेक्षा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। जबकि ब्रह्म मुहूर्त में ही सोए रहते हैं तो आप और हम 500-500 के नोटों की अवहेलना करते हैं। दिन में 10-10 के सिक्के इकट्ठे करने में ही चालाकियाँ करते हैं। अभी कुछ रोज़ पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु को लूटा जा सकता है, परमात्मा को लूटा जा सकता है। और एक बार वीडियो हमने ऐसे भी प्रसारित की कि गुरु अपनी दुकानदारी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। यानी कि शेष समयों में वो दुकानदारी कुछ कमज़ोर पड़ जाती है। जब दुकानें खुली हो तभी तो आप देखिए जब आप बाज़ार में भी कोई वस्तु पदार्थ खरीदने जाते हो, दिन में जब दुकान खुली होती है तो आप जाओगे तो आप खरीद के ला सकते हो। रात को यदि आप 12, 1, 2 बजे जाते हो तो वो दुकान बंद हो चुकी हो। देखिए इन स्थितियों के यूँ तो देखिए गुरु कहो, ज्ञान कहो, परमात्मा को इनकी दुकानदारी कभी बंद होती नहीं। इसलिए हम कहते हैं शाब्दिक स्तर पर रुको नहीं, उनके अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए। यही तो मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। भौतिक स्तर पर तो आप और हम सफलताओं में ही बार-बार अपने जीवन को उलझाए रखते हैं। देखिए भौतिक सफलताओं की कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये सफलता है। देखिए कोई चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, देश का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार भी हो, क्योंकि इन 4 स्थितियों में ही लगभग सारा संसार आ जाता है। इसलिए हम इन 4 स्थितियों के उदाहरण को बार-बार दोहराते रहते हैं। यानी कि संसार को आप जितना भी प्राप्त कर लो, तृप्ति नहीं है। ये मृत्यु के साथ ही ये सभी भौतिक सफलताएँ समाप्त समझी जाती है। कितनी ही मृत्यु आपने हमने देखी, इन सभी 4 स्थितियों की एक विशेष लेकिन जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ, मजबूत बनाओ, कि ये जो अर्थ और काम
जो आपके हमारे जीवन में अधोगति की स्थितियों के आधार बनते हैं। जब अमर्यादित हो। देखिए, धर्म की चारदीवारी मजबूत बनाने का मतलब ये है कि अर्थ और काम को इस चारदीवारी के भीतर में रखो, मर्यादा में रखो। अन्यथा आज देखिए, अर्थ और काम ये धर्म की चारदीवारी तोड़ चुके हैं, कमज़ोर कर चुके हैं। तो फिर जी अर्थ और काम ही धर्म की व्याख्याएँ करने लगे हैं। स्वयं ही अपनी मनमर्जी करते हुए देखिए ये जो म मेरी मर्ज़ी, मनमर्ज़ी की स्थितियाँ ये देर-सवेर अधोगति का रास्ता खोलते हैं। आज मनमर्जी की स्थितियों में ही देखिए विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ, समाज में प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और उस प्रतिस्पर्धा में ही कानून के उल्लंघन होते हैं, पाप कर्म होते हैं और आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और बिगड़ा हुआ क्रमशः संस्कार फिर सूझ-गिर के मरने पे अधोगति का आधार बनते हैं। देखिए, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही आपकी हमारी अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को ध्यान हो, 5 वर्ष पहले तो हमने एक बहुत बड़ा वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग पौने 3 घंटे का था, विस्तार से उस वीडियो में हमने चर्चा रखी थी। इन सभी स्थितियों को ही एक विशेष स्तर पर हम अक्सर अपनी चर्चा में बार-बार कहते हैं, परमात्मा को सब्सक्राइब करो। देखिए, आरंभिक स्तर पर तो हम भी एक साधारण स्तर पर बार-बार कहते थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्य भाई-बहनों को भी प्रेरणा दो। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से तो हम क्या कहते हैं, आप परमात्मा को सब्सक्राइब करो, गुरु को सब्सक्राइब करो, शास्त्रों को सब्सक्राइब करो, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सब्सक्राइब करो। यानी कि इनसे जुड़ो। मात्र चैनलों को ही सब्सक्राइब करके आपके भरी कोई गति नहीं। देखिए, सब्सक्राइब कर लो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन यदि परमात्मा से नहीं जुड़े, क्योंकि मनुष्य जो नहीं परमात्मा को पाने के लिए मिली है। इस पाने की दिशा की ओर आपको हमें चलना है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। लेकिन योग की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आपके हमारे जीवन में ये जो परोपकार के कार्य हैं, यानी कि सात्विक स्थिति है, वो मजबूत होगी। यदि आप स्वयं के लिए ही ये लोभ की स्थितियाँ, संग्रह की स्थितियाँ, अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि अपने जीवन के कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र को उसका विस्तार करो। आज कलयुग में देखिए, मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्तर पर, जब पारिवारिक स्तर पर ही, जिसको हमने व्यक्तिगत स्तर पर देखिए एक रसोई की स्थिति से जोड़ा था। देखिए, रसोई का संबंध एक व्यक्तिगत स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति से है। उससे और गहरी स्थितियाँ देखिए शयन कक्ष की हैं। फिर हमने एक स्वागत कक्ष की स्थितियों को विभिन्न प्रकार के देखिए हम दार्शनिक स्थितियों से जोड़ते हुए तर्क संगत कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। जब तक आप परोपकार के कार्य नहीं करते, व्यक्तिगत स्तर से ऊंचा उठो, अन्यथा धर्म की स्थिति को मजबूत करना कठिन हो जाता। जीवन में एक बार हमने वीडियो बनाई थी, धर्म एक सार्वभौमिक स्थिति है। जीवन में देखिए अनुकूल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, आर्थिक स्तर पर किसी भी स्थितियां हो, धर्म का पालन सदा करते हो, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा आधार है, एक ऐसी वृत्ति है, एक ऐसा पुरुषार्थ है जो आपको हमें कर्तव्य कर्मों से जुड़ता है। दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती है, समाज में सुख शांति का वातावरण बनता है और हमारे अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। ये बिगड़े हुए अर्थ और काम धर्म को कमजोर करते हैं, प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं और प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ, आजकल तो देखिए ऐसे कितने संस्थान बने हैं,
जो व्यापार में सफल होने के लिए विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ, कानूनी मर्यादाओं के अंतर्गत सिखाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ, मनमुटाव की स्थितियाँ, लेने की स्थितियाँ अधिक होती हैं, जबकि धर्म का आधार ही देने की स्थितियों से है। ये लेने की स्थितियाँ ही देखिए विभिन्न प्रकार के कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाती है। देने की प्रवृत्ति तभी जगती है जब धर्म प्रथम स्थान पे होता है। धर्म ही फिर परमात्मा से जोड़ता है। धर्म ही आपको में जिज्ञासु भक्त बनाता है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी ना, परमात्मा को एक मिस कॉल जिज्ञासा से जोड़ते हुए। यदि भीतर में देखिए जिज्ञासा नहीं है, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर यदि आपके हमारे कर्म कांड होते हैं, लोभ से लोभ किसका है? संसार को पाने का, भोगने का। और भय किसका है? कि जो संसार आपके घर पे आ चुका है, वो कहीं छिन ना जाए। कोई स्थूल शरीर के स्तर पर रोग में स्थिति नहीं हो। ये सुख-सुविधा के साधन छिन ना जाए। देखिए, इन सभी स्थितियों को कर्म-कांड आपको में परमात्मा से जोड़ते हैं, लेकिन बशर्ते उनको ज्ञानपूर्वक करें। अन्यथा कि लोभ जब है लोभ देखिए राजसी स्थितियों का है, भय तामसी स्थितियों का। ये दोनों स्थितियाँ परमात्मा से जोड़ने में बाधक है। जबकि ज्ञानपूर्वक स्थितियाँ सात्विक स्थिति है, धर्म की स्थितियाँ हैं, गुरु की स्थितियाँ, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ, शास्त्र सम्मत स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डाला है, ताकि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का विशेष लाभ उठाएँ। ताकि दिन में राशि स्थितियाँ, ये रजोगुण जब-जब बिगड़ता है, ये आज नहीं तो कल तमोगुण में गिराता है, कानून का उल्लंघन करवाता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करवाया जाता है। तो इसलिए इन सभी बुराइयों से बचने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखें। धर्म को प्रथम स्थान पे रखने के लिए रात को मनात्मक स्थितियों से बचें, समय पे सो जाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। तमोगुण में आप और हम गिरने ना पाएँ, ताकि कम से कम कि हमारी क्रमशः में बिगाड़ ना आए और जितना संभव जितनी आध्यात्मिक उन्नति के आप और हम दरवाजे खोल सकें, वो आपको भी खोल दीजिए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों की ओर चलना चाहिए। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। फिर भी आज की चर्चा से कुछ कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत ना लगी हो या कही गई बातों पर आपकी कोई हो शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।